तो क्या बोलती यूट्यूब की पब्लिक, दिस इज शान सिंह राजपूत, योर फ्रेंड एनमी एक्सप्लेनर। गाइस, ये एक न्यू सीरीज है और जो आप अभी स्क्रीन पर सीन देख पा रहे हैं, ये सभी इस सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स हैं। इसकी स्टोरी हमारे मटर पनीर यानी कि बैटल थ्रू द हेवेंस की स्टार्टिंग की जैसी होती है। आई मीन कि जब बीटीटीएच का सोयान यूनियन से मिलता है और फिर उसे बचाता है, इसकी स्टोरी लाइन भी सेम ऐसी ही है। और इस सीरीज के सीजन 1 में 41 एपिसोड्स हैं और इसके अलावा इस सीरीज की मेन कैरेक्टर की वाइफ भी यूनियन की जैसी ब्यूटीफुल है। बस इस सीरीज की स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर थोड़ा गेमिंग में इन्वॉल्व होता है, लेकिन एक दिन सिस्टम अचानक से उसको कल्टीवेशन वर्ल्ड में भेज देता है और इस सीरीज का मेन कैरेक्टर बीस्ट या ह्यूमन को मारकर अपनी पावर को बढ़ा सकता है। सो मैं इतना बता सकता हूँ कि यदि आप इस सीरीज को देखते हैं तो आप डेफिनेटली रिग्रेट नहीं करोगे, इसलिए संभल कर देखना क्योंकि मैं खुद इसके 8th एपिसोड का वेट कर रहा हूँ, जहाँ इसके 7th एपिसोड में मेन कैरेक्टर ने अपने लवर की लाइफ को एक बीस्ट से लड़ते हुए बचा लिया था और वहीं पर मेन कैरेक्टर की पहली मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बड़े आराम से चिल मारते हुए एक चेयर पर बैठकर इधर उधर घूमते हुए अपने गैजेट की हेल्प से गेम खेल रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि झाओ फेंग अपने पास रखे हुए डस्टबिन में कुछ कचड़े फेंकता है, जिसके बाद हमें झाओ फेंग को दिखाया जाता है जो गेमिंग में लूज हुई अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए अपने पास रखी एक एनर्जी ड्रिंक का एक घूंट लेता है और फिर अपनी हाई टेक्नोलॉजी गैजेट को अपनी आंखों में पहनकर अपने गेमिंग वर्ल्ड में इंटर कर जाता है, जहां हमें सिस्टम की एक आवाज सुनाई देती है, सुप्रीम गॉड्स के वर्ल्ड में प्लेयर्स का वेलकम है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर झाओ फेंग को दिखाया जाता है जो किसी वर्चुअल वर्ल्ड में एक वर्म होल से ट्रेवल करके बाहर निकलता है। अब हमें झाओ फेंग को स्पेस से फ्लाई करके नीचे जाते हुए दिखाया जाता है जो स्पेस से नीचे जाते हुए बोलता है, इस गेम का होलोग्राम सच में बहुत ही औसम है। अब जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि होलोग्राम का मतलब हुआ कि आप किसी पर्सन या उस चीज को अपने सामने जिंदा महसूस कर सकते हैं, जो कि किसी डिवाइस की निकल रही लाइट से बनी पिक्चर होती है। और तभी झाओ फेंग अपने सामने एक प्लेटफॉर्म पर कूद जाता है जिससे एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है और चारों तरफ थोड़ी धूल छा जाती है। अब उस धमाके की वजह से एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट रोर करते हुए बाहर निकलता है, जिसके पैरों के आगे बढ़ने की वजह मात्र से उस जगह के आसपास हल्का हल्का भूकंप आने लगता है। अब जिसके बाद धीरे धीरे चलकर वो डायनासोर झाओ फेंग के पास आ जाता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद झाओ फेंग को किसी मरे हुए चींटी की तरह देखते हुए बोलता है, तो यहाँ मेरे हाथों से मरने के लिए फिर से एक नया बेवकूफ इंसान आ गया है। और ये बोलकर उस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, लेकिन अपना झाओ फेंग उस पंच को डॉज करते हुए दूर खड़ा होता है। अब वहीं उसके पंच से वो जगह टूट के बिखर जाती है, जिसके बाद वो बीस्ट अपने मुंह से एक एनर्जी बॉल इकट्ठा करके झाओ फेंग पर उससे अटैक करता है, लेकिन झाओ फेंग उस पावरफुल अटैक को फिर से डॉज कर देता है और फिर अपने हाथ से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन झाओ फेंग फिर से उसे डॉज कर देता है। अब हमें बार बार उस बीस्ट को एनर्जी बॉल से झाओ फेंग पर अटैक करते हुए दिखाया जाता है, जो बार बार उस एनर्जी बॉल के अटैक को इधर से उधर, कहीं इस पिलर पर तो कहीं उस पिलर पर छलांग लगा लगा कर डॉज कर रहा होता है। अब जिससे तंग आकर झाओ फेंग उस बीस्ट को मजा चखाने की सोचता है और अचानक से डॉज करना बंद कर देता है और फिर जमीन से कूदकर उस बीस्ट के चेस्ट पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बीस्ट एक कदम पीछे घसीट जाता है। अब झाओ फेंग के अटैक से वो बीस्ट गुस्से से पागल हो जाता है, जिसकी वजह से वो झाओ फेंग पर अटैक करता है, जिसे झाओ फेंग डॉज कर देता है, लेकिन डॉज करने के बावजूद भी वो डायरेक्ट उस बीस्ट के ऊपर गिरने लगता है, जिसे देखकर वो बीस्ट झाओ फेंग को अपने हाथ से पकड़कर एक बार चारों तरफ घुमाता है और फिर उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो बीस्ट हवा में एक छलांग लगाता है और फिर झाओ फेंग के पीठ पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे झाओ फेंग की चीख निकलने लगती है। अब वो बीस्ट गुस्से से रोर करते हुए बोलता है, तो तुम बस इतना ही बर्दाश्त कर सकते हो, और ये बोलकर झाओ फेंग को किसी पंचिंग बैग की तरह पीटने लगता है। अब उस बीस्ट के बार बार पड़ रहे पंचे से झाओ फेंग की चीख निकल रही होती है। वहीं सीन शिफ्ट करके रियल दुनिया में दिखाया जाता है, जहाँ झाओ फेंग रियल दुनिया में अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, रियल बैटल तो अब शुरू होने वाला है। और अब सीन शिफ्ट करके फिर से वर्चुअल वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहां झाओ फेंग उस बीस्ट को एक झटके से अपने आप से दूर कर देता है और फिर चमचमाती हुई एक शॉट बाहर निकालता है, जो देखने में बहुत ही पावरफुल लग रही होती है। जिसके बाद उस शॉट को लेकर उस बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो बीस्ट झाओ फेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन झाओ फेंग उस बीस्ट के पंच को डॉज कर देता है और फिर उस बीस्ट के ऊपर अपने उस शॉट से बहुत सारे स्लैश अटैक की बारिश कर देता है, जिन स्लैश अटैक को वो बीस्ट ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन चाह के भी चीख निकलने के अलावा ब्लॉक नहीं कर पाता है।
और किसी कुत्ते की तरह अपने ऊपर उन स्लैश टैग को होने देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि झाओ फेंग के लास्ट स्लैश टैग के साथ वो बीस्ट मारा जाता है, जिससे उस बीस्ट की बॉडी धूल में बदलकर हवा में उड़ जाती है और हमें सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, प्लेयर को हर चैलेंज कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशन, इसलिए अपने रिवार्ड को एक्सेप्ट करो। जिसे सुनकर झाओ फेंग बोलता है, पता नहीं मुझे रिवार्ड के रूप में इस बार कौन सा मैजिक वेपन मिलेगा। तभी हमें उसके सामने बहुत सारे फ्लावर के पेटल को उड़ते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर झाओ फेंग सरप्राइज हो जाता है और किसी और ही दुनिया में खोने लगता है। अब हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की को दिखाया जाता है जो किसी फेरी की तरह इधर उधर उड़ रही होती है और फिर उड़ते हुए सीधे झाओ फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की को इग्नोर करते हुए किसी रूथलेस विलेन की तरह उस पर एक जोरदार पंच करता है, जिस पंच से उस लड़की की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है और फिर वो धूल में बदल जाती है। अब ये सब देखकर झाओ फेंग किसी बच्चे की तरह रोते हुए बोलता है, मेरा अल्टीमेट वेपन कहाँ गया और मैं इस खूबसूरत सी लड़की का क्या ही करूंगा, इसलिए सिस्टम मुझे मेरा अल्टीमेट वेपन चाहिए। जिसे सुनकर सिस्टम का हेड बोलता है, तुम हमेशा गेम खेलते हो जिस वजह से तुम हमेशा अकेले ही रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें एक ब्यूटीफुल सी लड़की दी ताकि तुम्हारा अकेलापन दूर हो सके, लेकिन तुम फिर भी उस लड़की को नहीं चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में गलत जज नहीं किया था। और ये बोलकर हंसने लगता है। अब हमें सिस्टम के हेड को दिखाया जाता है जो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम सच में एक काइंड पर्सन हो जिसके पास बहुत ही प्योर हार्ट है लेकिन कोई एम नहीं है, एक टीनेजर जो कि फ्री और बहुत ही केयरफ्री रहता है। और ये बोलकर झाओ फेंग की तरफ देखने लगता है। अब यह सुनकर झाओ फेंग के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वो हेड को किसी मरे हुए मुर्गे की तरह पकड़कर चारों तरफ घुमाने लगता है, फिर जोर जोर से उसके गाल खींचता है, जिसके बाद उसके सिर के ऊपर पंच की बरसात करते हुए बोलता है, जल्दी से मेरा अल्टीमेट वेपन निकालो। जिस पर वो हेड बड़ी मुश्किल से बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारा सरप्राइज आ रहा है। और ये बोलकर अपनी चुटकी बजाता है, जिस वजह से उसके कंप्यूटर पर कुछ शब्द लिख के आ जाते हैं। अब जिसे देखकर झाओ फेंग सरप्राइज होते हुए अपने गैजेट को अपनी आंखों से बाहर निकालता है और फिर बोलता है, इस गेम में स्पेस जंप्स भी मौजूद हैं। तभी उस कमरे में रखी किताबों से काफी सारे पेज बाहर निकलकर गोल गोल घूमने लगते हैं, जिसके बाद झाओ फेंग अपने चेयर के साथ वो भी गोल गोल घूमने लगता है, जिस वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। अब ये सब देखकर झाओ फेंग अपने मन में सोचता है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो बस गेम खेल रहा था। और ये बोलकर उस चेयर को जोर से पकड़ लेता है। अब जिसे सुनकर वो हेड बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि झाओ फेंग एक एनर्जी बॉल में बदल जाता है और फिर वो एनर्जी बॉल सामने रखे कंप्यूटर में एंटर कर जाती है, जिससे उसकी चेयर घूमना बंद कर देती है। अब जिसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एक पहाड़ की चोटी पर दिखाया जाता है, जहाँ कुछ विलन्स उसी ब्यूटीफुल सी लड़की को हरास कर रहे होते हैं। तभी नंबर 1 विलन उस लड़की से बोलता है, झाओ फेंग सच में अपनी जनरेशन का एक टैलेंटेड पर्सन था। और ये बोलकर उस लड़की करीब जाते हुए खुशी में अपने हाथ रगड़ने लगता है। अब ये सब देखकर वो ब्यूटीफुल सी लड़की डर की वजह से पीछे घसीटते हुए उन विलन को उससे दूर रहने को बोलती है, लेकिन घसीटते हुए वो इतना पीछे आ जाती है कि उस पहाड़ की चोटी से टूटकर कुछ पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। और अब जिस वजह से यदि उसने एक और कदम पीछे की ओर बढ़ाया तो वो डेफिनेटली नीचे खाई में गिर जाएगी, जिसे देखकर बेचारी अपने यंग मास्टर को उसे बचाने के लिए चिल्लाती है, जिस पर नंबर 1 विलन उसके पास बैठता है और फिर उसके बॉडी को टच करते हुए बोलता है, यंग लेडी, झाओ फेंग पहले ही मर चुका है, जिस वजह से तुम अपनी पूरी जान लगाकर भी चिल्लाओगी तो भी वो तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, इसलिए बेकार में चिल्लाकर अपने गले को दर्द मत पहुंचाओ। तभी नंबर 1 विलन के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे झाओ फेंग चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और उस नंबर 1 विलन के ऊपर गिरता है, जिससे वो सभी डर जाते हैं। और वहीं उसके बगल में खड़ा वो फैटी उसे बड़ी अजीब नजरों से देखने लगता है, जिसके बाद झाओ फेंग अपने पैरों पर बैठते हुए बोलता है, आखिर मेरे को सिस्टम ने कहाँ भेजा है। अब जिसान झाओ फेंग को देखकर सरप्राइज होते हुए उससे बोलती है, यंग मास्टर, आप सच में मरे नहीं हो, लेकिन हमारे नंबर 2 विलन को इन सबसे क्या ही फर्क पड़ने वाला था, उन्हें तो बस जिसान को किस करने से मतलब था, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ही ना हो जाए, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। जिस वजह से हमारे नंबर 2 विलन उसे किस करने के लिए अपनी चोंच को धीरे धीरे करके उसके गाल के पास आगे बढ़ाने लगते हैं। अब इसे देखकर झाओ फेंग चौंक जाता है, लेकिन इससे वो लड़की और भी ज्यादा डर जाती है। तभी झाओ फेंग अपना माथा पीटता है और नंबर 2 विलन के पेट में एक पंच मारता है, जिससे वो लुढ़क कर दूर गिरता है। और वहीं फैटी को एक किक मारते हुए बोलता है, तुम सभी उल्लू के पट्टो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस ब्यूटीफुल सी लड़की को टच करने की।
जिसे मुझे सिस्टम ने रिवार्ड के रूप में दिया है, लेकिन तुम में से कोई भी उसे टच नहीं कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि नंबर 1 विलन खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ फेंग उसके बट पर एक किक मारते हुए उसे खाई में फेंक देता है और फिर उन सभी विलन से बोलता है, मैं उसे सिस्टम को वापस करके एक टॉप क्वालिटी वेपन को एक्सचेंज करने वाला हूँ। अब उन सभी विलन को जाओ फेंग की बात समझ नहीं आती है, इसलिए नंबर 2 विलन फैटी से बोलता है, क्या हमने इस ट्रैश को एक कब्र में नहीं फेंक दिया था, इसलिए पर्सन दोबारा कैसे जीवित हो सकता है। जिसे सुनकर फैटी बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास्टर ने हमें इस पर्सन को किसी भी कीमत पर मारने के लिए बोला था, इसलिए इसे अवश्य मरना होगा। और ये बोलकर अपनी स्वॉर्ड निकालकर जाओ फेंग को मारने के लिए रेडी होते हुए बोलता है, अब क्योंकि तुम जीवित हो इसलिए फिर से दोबारा मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसे सुनकर जाओ फेंग उनके सामने कराटे कुश्ती दिखाने लगता है, जिसे देखकर वो सभी विलन थोड़ा चौंक जाते हैं। अब जाओ फेंग अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम दो छोटे छोटे विलन्स की हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की, इससे पहले कि तुम मुझे मारो उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये बोलकर फैटी पर अपनी पूरी पावर लगाकर फैटी के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन जाओ फेंग के पंच से फैटी को तो चोट लगना तो दूर, वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। अब जिसे देखकर जाओ फेंग चौंकते हुए बोलता है, ये कैसे संभव है, मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ कि मैं इस छोटे से एक विलन को भी अपने एक पंच से नहीं मार सकता। जिसे सुनकर फैटी स्नोट करते हुए बोलता है, फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें एक भी चांस नहीं दिया। और ये बोलकर जाओ फेंग को पीछे की ओर झटक देता है, जिससे जाओ फेंग लड़खड़ाते हुए पीछे गिरने लगता है, लेकिन जिसान उसे संभाल लेती है। अब जिसके बाद फैटी अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर गाड़ते हुए बोलता है, मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा और तुम्हें अपने ऊपर हिट करने दूंगा, जिससे तुम्हें फील कर सको कि तुम सिर्फ एक ट्रैश हो जो मुझे हर्ट भी नहीं कर सकता है। जिस पर जाओ फेंग बोलता है, मुझे अब भी इस बात पर पूरा ट्रस्ट नहीं है। और ये बोलकर फैटी के पेट से लेकर चेस्ट तक और चेस्ट से लेकर बैक तक अपने पावरफुल पंचेस की बरसात कर देता है, लेकिन जाओ फेंग के पंचेस से फैटी टच से मस तक नहीं होता है। जिसके बाद जाओ फेंग फैटी को पंच करना बंद कर देता है और फिर जिसान के पास आते हुए बोलता है, ये रही मेरी अल्टीमेट टेक्निक जो तुम्हारी स्किन को फाड़ के रख देगी, जिससे तुम मर जाओगे। और ये बोलकर उसकी तरफ फाड़ कर देता है, जिससे एक बहुत ही पंजेंट स्मेल निकलकर उन विलन्स की तरफ चली जाती है। अब जिससे एक विलन चक्कर खा के नीचे जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फैटी खुश होते हुए बोलता है, ये सच में बहुत ही अच्छी स्मेल थी, जिससे मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब जिसे सुनकर जाओ फेंग चौंकते हुए बोलता है, बड़ी मुश्किल से इतने सारे मूव्स करके मैंने अपने फाट को बाहर निकाला, जिसके बावजूद भी इन्हें कुछ नहीं हुआ, इसलिए कैसे पॉसिबल है। तभी फैटी बोलता है, बच्चे अब तुम पर अटैक करने की बारी मेरी है, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये बोलकर उस पर एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जाओ फेंग बोलता है, कुछ तो गलत है, ये सच में सही नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि जैसे उसका पंच जाओ फेंग पर लगने वाला होता है, उसी समय जाओ फेंग उस पंच को डॉज कर देता है, जिसके बाद फैटी उस पर दोबारा एक पंच मारता है और फिर जाओ फेंग को उठाकर चारों तरफ घुमाता है, जिसके बाद उसे खाई में नीचे फेंक देता है। लेकिन जाओ फेंग खाई में नीचे गिरने से पहले ही उस माउंटेन की चोटी को पकड़ लेता है और पकड़ कर लटक जाता है। अब जाओ फेंग को फैटी से पड़ी मार और उस माउंटेन से नीचे लटकने की वजह से काफी पेन हो रहा होता है, जिससे परेशान होते हुए बोलता है, आखिर ये सब इतना रियल कैसे हो सकता है, मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। और फिर किसी तरह उस पहाड़ के ऊपर आते हुए बोलता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं सच में एक रियल वर्ल्ड में हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि जिसान उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फैटी जिसान को धक्के मार के पीछे फेंक देता है, जिससे जिसान चाह के भी जाओ फेंग को बचा नहीं पाती है। और फिर फैटी जाओ फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, बच्चे तुम अभी सच में काफी एरोगेंट एक्ट कर रहे थे, इसलिए अब तुम्हारी वो एरोगेंस कहाँ गई। जिस पर जाओ फेंग उस पहाड़ी से लटकते हुए फैटी से बोलता है, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई है, इसलिए हमें इस मैटर को एक जगह पर बैठकर शांत मन से सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। जिसे सुनकर फैटी उसके हाथ को अपने पैर से कुचलते हुए बोलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग माय फुट। अब जिसे देखकर जाओ फेंग अपने हाथ को फैटी के पैर से कुचलने से बचा लेता है, जिसे देखकर फैटी बार बार उसके हाथ को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ फेंग बार बार फैटी के अटैक को डॉज करके अपने हाथ को उसके पैर से कुचलने से बचा लेता है और फिर गिड़ाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। जिसे सुनकर फैटी उस पर अपने पैर से अटैक करके नीचे खाई पर फेंक देता है, जिससे जिसान और जाओ फेंग की चीख निकल जाती है। अब जिसके बाद हमें जाओ फेंग को नीचे गिरते हुए खाई में दिखाया जाता है, तभी अचानक से स्पेस से एक लाइट बाहर निकलती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।